हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, जो आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो एम्स प्री एंड आपका मेंस के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्जेट 5 के लिए, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एनकेजीएमयू या फिर यूपीपीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। या फिर अलग अलग स्टेट में जो परमानेंट वैकेंसी आ रही है उनको लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाली डियर। क्योंकि जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं डियर, वो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डियर, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट rise in the incidence of sexually transmitted disease over the past 2 decades। क्वेश्चंस में आपका पूछा गया डियर, क्या हो रहा है एसटीडी, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा, फैल रहा, राइजेस इन इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि जो आपका एसटीडी है, ये क्या हो रहा है, सबसे अधिक वृद्धि पिछले क्या हुआ, 2 वर्षों में डियर। यानी कि 2 डिकेड्स में क्या हो रहा है कि संचारित रोग जो हमारा है आपका एसटीडी, ये क्या हो रही है, बढ़ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट, है ना, एक्सपीरियंस यानी कि निम्नलिखित में से किस समूह ने अनुभव किया कि आपका यौन संबंधों की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि पिछले 2 वर्षों में संचारित रोग जो आपका है बता रहा है कि एसटीडी, टीनेजर्स में या डाइवोर्स पीपल में या अनमैरिड कपल्स या फिर ओल्डर अडल्ट्स में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर आपका तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि टीनेजर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया डियर, आ फीमेल क्लाइंट विथ गोनोरिया inform the nurse that she has had sexual intercourse with her boyfriend and ask the nurse, ठीक है, would we have any symptoms? The nurse response diets in men, the symptoms of gonorrhea includes। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इंपॉर्टेंस, स्पोटल स्वेलिंग, यूरिन रिटेंशन एंड आपका डिसयूरिया। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है डियर कि आपका फीमेल क्लाइंट विथ गोनोरिया, क्या गोनोरिया के साथ जो आपका फीमेल क्लाइंट ने सूचित किया, नर्स ने कहा कि उसने उसके साथ क्या आपका यौन संबंध यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ किसके साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक है ना। तो क्या उसके पास कोई होगा इसका सिम्टम्स, कि नर्स क्या जवाब देंगी, यानी कि नर्स रिस्पॉन्स करेंगी कि पुरुषों में गोनोरिया के लक्षण में शामिल होते हैं। क्या होगा, मेल की बात क्या डियर, मेन द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया इंक्लूड्स। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि डिसयूरिया आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इसमें डिसयूरिया एंड आपका म्यूकोप्लुरेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है डियर। कैरेक्टराइज्ड गोनोरिया इन किसमें, मेन में, यानी कि मेल पर्सन में। गोनोकोकल सिम्टम्स आर सो पेनफुल एंड आपका ब्रदरसम फॉर मेन, ठीक है ना, ब्रदरसम फॉर मेन में देखने को मिलता है। दैट द यूजुअली सीक ट्रीटमेंट विथ द वन सेट ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंस जो दिया है फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में स्क्रोटल स्वेलिंग दिया है, एंड थर्ड में यूरिनरी रिटेंशन जो दिया डियर, आर नॉट एसोसिएटेड विथ गोनोरिया। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ हमारा, डिसयूरिया हुआ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, a nurse assess the mouth and oral cavity of a client with human immunodeficiency virus। यहाँ पे नर्स एसेस कर रही है क्या है, माउथ एंड ओरल कैविटी ऑफ ए क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी की बात क्या डियर, इन्फेक्शन बिकॉज द मोस्ट कॉमन आपका प्रोग्नोस्टिक्स इन्फेक्शन इनिशियली प्रेजेंट आर। तो कौन सा होगा डियर, संक्रमण जो शुरू होगा इस प्रकार क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा कि हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस लेसन ऑन द लिप्स, या ओरल कैंडिडिस, या फिर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, या फिर देखिएगा एप्थिन ऑफ द आपका जिंजीवा। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि ऑप्शन ओरल कैंडिडियासिस। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, कैंडिडियासिस होगा।
तो यहाँ पे जो दिया गया डियर राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हुआ। मोस्ट कॉमन हमारा अपरेसिनिटिस इन्फेक्शन जो होगा इसमें एचआईवी इन्फेक्शन इनिशियल जो करेगा प्रेजेंट एज ओरल कैंडियासिस होगा डियर, और थ्रस होगा, ठीक है ना। क्लाइंट विद एचआईवी शुड ऑलवेज हैव ऑन ओरल असेसमेंट, जैसे कि आपका क्या हो गया इसमें इन्फेक्शन जो प्रेजेंट करेगा लेटर इन एक्वायर्ड इम्यूनो आपका डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ दोस स्टोमाटाइटिस एंड आपका और रिकरेंट कैंसर सोर्स इन नॉट एन ऑपरेशनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या, although the source are true to occur more often when the client is under a stress। इसमें राइट आंसर जो हुआ हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया डियर देखेंगे यहाँ पे, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल फॉर आप वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी में है फर्स्ट में सिम्स पोजीशन, सेकंड में लिथोटॉमी, थर्ड में आपके पास जिन्हें पेक्टोरल पोजीशन एंड फोर्थ में डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। चार ऑप्शन है डियर, और इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, 45 साल के फीमेल है जो नर्स सूट द क्लाइंट इन विच पोजीशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि लिथोटॉमी पोजीशन। कौन सा आएगा, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है ना। इसमें देखा गया पोजीशन जो होगा प्रिफर पोजीशन फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, हाँ लिथोटॉमी पोजीशन। पोजीशन जो होता है क्या ऑफर किया जाता है जी, ताकि इसमें बेस्ट विजुअलाइजेशन होता है, अच्छे से देख सकते हैं इस पोजीशन में, ठीक है ना, विजुअलिटी सही होगी। इफ द क्लाइंट इज elderly and frail, staff members may need to support the client flex legs with the examiner conduct the examination and obtain the क्या होगा papinocoeliosimine, and positioning the client in the other position will make visualization more difficult होता है dear and may not be comfortable for the क्लाइंट, ये क्लाइंट भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा इसमें कौन सा होगा, लिथोटॉमी पोजीशंस होगा वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक है सर्वाइकल कैंसर के लिए डियर, तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस विथ ऑन वन पार्टनर, या आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या फिर ओबेसिटी, या फिर एडोलसेंस प्रेगनेंसी। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन फोर आएगा, यानी कि रिस्क फैक्टर पूछा सर्वाइकल कैंसर का तो एडोलसेंस प्रेगनेंसी आएगा डियर, जो कि एडोलसेंस एज ग्रुप में 10 to 19 ईयर्स को हम एडोलसेंस एज ग्रुप कहते हैं, आपका टीन एज प्रेगनेंसी है ना। तो एडोलसेंस प्रेगनेंसी की बात क्या, फोर होगा राइट आंसर इसमें। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगा रिस्क फैक्टर होगा सर्वाइकल कैंसर, किसमें देखने को मिलता है, अंग लोगों में देखने को मिलता है। एंड आपका एडोलसेंस प्रेगनेंसी जो कि आपका इसमें क्या होगा डियर कि रिस्क फैक्टर इंक्लूड या फैमिली हिस्ट्री होता है ऑफ या डिजीज, सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है विथ मल्टीपल पार्टनर होगा, एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होगा आपका डियर इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में जैसे सिफिलिस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, इन्फेक्शन गोनोरिया, सिगरेट स्मोकिंग एंड प्रोमिसियस मेल पार्टनर, एंड आपका ह्यूमन जो रहेगा इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन और अदर इम्यूनो सप्रेशन एंड लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और अदर रिस्क फैक्टर सेक्सुअल रिलेशन विथ वन पार्टनर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में है, एंड ओबेसिटी आर नॉट रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन फोर आएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया डियर, अ वुमन टेल्स द नर्स दैट देयर बीन अ लॉट ऑफ कैंसर इन माय फैमिली। Omen tells the nurse, ठीक है, there's been a lot of cancer in my family. The nurse should instruct the client to report which possible sign of cervical cancer. यानी एक महिला नर्स से कहती है कि वहां हो गया मेरे परिवार में बहुत कैंसर, लॉट ऑफ कैंसर इन माय फैमिली में, ठीक है ना। नर्स को करना चाहिए कि क्लाइंट को रिपोर्ट करने का निर्देश दे कि कौन सा संभावित संकेत है सर्वाइकल कैंसर का, साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो कि आपका क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स, और रिपोर्ट विथ पॉसिबल कौन सा संभावित साइन होगा सर्वाइकल कैंसर का, तो पेन होगा डियर, लेग एडिमा होगा, या यूरिनरी एंड रेक्टल सिम्टम्स होगा, या लाइट ब्लीडिंग और वैटरी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन फोर आएगा डियर, लाइट ब्लीडिंग और वैटरी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, फोर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
यहाँ पे अर्ली स्टेज में देखा गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स में यूजुअली asymptomatic विच आपका अंडर स्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर पैप्समीर्स, तो लाइट ब्लीडिंग होगा और आपका डिस्चार्ज होगा एंड आपका विजाइनल डिस्चार्ज में द फर्स्ट नोटिफिएबल सिम्टम्स होगा डियर। पेन हो गया, आपका लेग एडिमा हो गया, यूरिनरी एंड रेक्टल सिम्टम्स हो गया डियर, एंड वेट लॉस हो गया, और लेट साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर डियर। यहाँ पे लेट साइन के बारे में नहीं पूछा गया था, पॉसिबल साइंस क्या होगा, क्या आपको संभावना की जा सकती है, तो यहाँ पे अर्ली में क्या होगा हमारा ऑप्शन 4 आ गया, यानी कि लाइट ब्लीडिंग होगा और वाइटरी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो दिया डियर ये लेट साइन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर देखेंगे, द हस्बैंड the husband of a client with cervical cancer say to the nurse, the doctor told my wife, ठीक है ना, that her cancer incurable, is he just trying to make you feel better, which you would be the nurse most accurate response। यानी कि इसमें देखा गया डियर कि आपका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के साथ एक ग्राहक का पति नर्स से कहता है, क्लाइंट के हस्बैंड क्या नर्स से कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मेरी पत्नी को बताया कि वह कैंसर के इलाज संभव है। डॉक्टर टोल्ड माय वाइफ दैट हर कैंसर इज क्यूरेबल, ये संभव है। क्या वह सिर्फ हमें महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, या बेहतर है जो नर्स का सबसे सटीक होगा, कौन सा एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिलेगा नर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो व्हेन सर्वाइकल कैंसर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड आपका एग्रेसिवली द क्योर रेट इज ऑलमोस्ट 100%। सेकेंड में द 5 year सर्वाइवल रेट इज अबाउट 75%, विच मेक द old pretty good, and third में saving a cancer is curable means that 50% of all women with the cancer survive at least 5 years, and four में cancer of female reproductive tract trains to be slow growing and respond well to treatment। चार ऑप्शन चार ऑप्शन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट आएगा डियर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन पहला इसमें होगा कि हमारा जब भी हमारा सर्वाइकल कैंसर का जल्दी पता चलता है और आक्रामक रूप से इलाज किया जाता है तो हमारा लगभग 100% क्योर होता है, ठीक हो जाता है ना, यदि अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा तो राइट आंसर हमारा हमारा क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट हुआ, यानी कि अर्ली डिटेक्शन रहेगा तो ट्रीटमेंट हमारा 100% सक्सेस हो सकता है डियर। इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हैज इंक्रीज जैसे अमंग अफ्रीकन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन एंड लैटिन, एंड these women often have a poor prognosis because the cancer is not identified early। Epinocoeliocymes and colposcopy have the potential to decrease mortality from invasive carcinoma when these screening and treatment programs होगा are utilized by women। प्रत्येक 5 साल में क्या होता है, स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया क्लाइंट विद सस्पेक्ट किया जा रहा है क्या, सर्वाइकल कैंसर का, अंडर गोइंग क्या होगा, कोल्पोस्कोपी विथ कोनिजेशन, द नर्स गिव्स इंस्ट्रक्ट टू द क्लाइंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एम्फसाइजिंग दैट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि क्लाइंट क्या सस्पेक्ट कर रही है, सर्वाइकल कैंसर का, तो क्या किसकी वजह से डियर की आपका अंडर गोइंग है कोल्पोस्कोपी विथ कोनिजेशन, यानी कि कोनिजेशन के साथ एक कोल्पोस्कोपी से गुजरना, तो नर्स जो क्लाइंट को उसके क्या पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में निर्देश देती है कि किस अवधि पर, इस बात पर जोर देते हुए कि आपका इन्फेंटाइजिंग डाइट कैसे आपको पता, तो हर पीरियड्स विल रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर 6 months, या हर नेक्स्ट 2 or 3 पीरियड्स में भी बिहेवियर एंड मोर प्रोलॉन्ग दैट यूजुअल हैवियर, ठीक है, सॉरी यहाँ हैवियर है। नेक्स्ट हमारा हर नेक्स्ट 2 or 3 पीरियड्स विल बी लाइटर देन नॉर्मल, या सी मे स्कीप हर नेक्स्ट 2 पीरियड्स। चार ऑप्शन है डियर, कैसे सस्पेक्ट किया जा सकता है, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, यानी कि हर नेक्स्ट 2 or 3 पीरियड्स में भी आपका हैवियर एंड मोर प्रोलॉन्ग देन यूजुअल, यानी कि उसके अगले 2 या 3 पीरियड्स भारी हो सकते हैं और सामान्य से भी अधिक लंबा होता है। ये चीजें हमारा प्रोलॉन्ग देन यूजुअल, सामान्य जो जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे ज्यादा पीरियड्स हो रहा है। ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट आंसर हुआ।
इसमें client should be informed that next 2 or 3 periods could be heavy and prolonged. The client is instruct क्या किया जाएगा, report any excessive bleeding हो रहा है, ठीक है ना. A nurse should inform the necessary for follow up checkup and review of the biopsy के लिए भेजेंगी. Result with the client, उसके बाद देखा जाएगा biopsy में क्या आता है. फिर उसके बाद the client's periods will not be normal for 2 to 3 months. तो इसमें क्या होगा, ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे यहाँ पे कि अ क्लाइंट विद सर्वाइकल कैंसर अंडर गोइंग क्या हो रहा है, इंटरनल रेडियम इम्प्लांट थेरेपी. किसके क्या अंडर गोइंग है, चल रहा है इंटरनल रेडियम इम्प्लांट थेरेपी. अ लीड लाइन कंटेनर एंड अ पेयर ऑफ लॉन्ग फॉर्सेप्स आर केप्ट इन द क्लाइंट्स हॉस्पिटल रूम 4. सर्वाइकल कैंसर के साथ एक क्लाइंट जिसका मतलब क्या चल रहा था, क्या आंतरिक रेडियम इम्प्लांट थेरेपी चल रही थी डियर, अंडर गोइंग में था. एक ही देखिए लीड लाइन से यहाँ पे पूछा गया, कहा लीड लाइन कंटेनर जो आपका और लंबी ताकत के एक जोड़ी को कंटेनर में रखा जाता है. लॉन्ग फोर्सेप्स आर केप्ट इन द क्लाइंट हॉस्पिटल रूम, और आपका जो क्लाइंट के अस्पताल के कमरे के लिए, तो डिस्पोजल ऑफ इमेजेस और अदर बॉडली सिक्रेशंस के लिए, या हैंडलिंग ऑफ द आपका डिसलॉक्ड रेडिएशन सोर्सेस, या फिर डिस्पोजल ऑफ द क्लाइंट्स ईटिंग आपका यूटेंसिल्स, या फिर स्टोरेज ऑफ द रेडिएशन डोज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे. आप मेरे वीडियो में देखने के बाद एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है डियर, तभी हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे या फिर कुछ भी हमारे वीडियो में चेंजेस कर सकेंगे. तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर. मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप एक कमेंट, एक लाइक एंड शेयर कर सकते हैं डियर. तो आप बताएं. तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें जो होगा आपका सेकेंड आएगा, यानी कि हैंडलिंग ऑफ द डिसलॉक्ड रेडिएशन सोर्सेज. सेकेंड इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन इसमें सेकेंड आया डियर, यानी कि हैंडलिंग ऑफ द डिसलॉक्ड रेडिएशन सोर्सेज. यहाँ पे डिसलॉक्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होती हैं डियर शुड नॉट बी टच्ड विथ बेयर और ग्लव्स हैंड्स. Forceps are used to place the material in the lid line container with shields for radiations. Exposure to radiation can occur only by direct exposure to enhanced radioactive substance. It cannot result from contact with MACs or urine or from touching the client. Disposal of eating utensil cannot be lead to radiation exposure, and radioactive does materials are kept only in the radiation department. ठीक है ना. तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन सेकेंड आया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया डियर, क्लाइंट विथ देखेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन इज बीइंग ट्रीटेड बाय क्या हो रहा, कोल्पोस्कोपी. द क्लाइंट आस्क द नर्स इफ दिस प्रोसीजर इज रियली नेसेसरी. The nurse explained that the procedure to treat the warts is important because human papilloma virus can lead to. क्वेश्चंस में है डियर कि क्लाइंट जो है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ, ये क्लाइंट क्या संक्रमण का इलाज कोल्पोस्कोपी द्वारा किया जा रहा है. ट्रीटेड हो रहा है ना, बीइंग ट्रीटेड बाय कोल्पोस्कोपी. उसके बाद क्लाइंट आस्क द नर्स, या नर्स से क्लाइंट पूछ रही है कि यह प्रक्रिया वास्तव में आवश्यक है, रियली नेसेसरी होनी चाहिए. नर्स बताती है कि इलाज करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे नर्स एक्सप्लेन कर रही कि इलाज करने की प्रक्रिया जो है वर्ड्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका HPV से हो सकता है. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या हो सकता है, तो इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल कैंसर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या रेक्टल कैंसर. 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, सर्वाइकल कैंसर. HPV बता रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन जो है डियर, genital warts can lead to dysplastic change of the cervix referred to as cervical interepithelial neoplasia. The development of cervical cancer remains the largest threat of all. देखिएगा कॉन्डिलोमा एसोसिएटेड नेप्लोसिस, इनफर्टिलिटी हो सकता है, pelvic inflammatory disease and rectal cancer are not complication of genital warts. ये सब जो सर्वाइकल कैंसर आपका, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, रेक्टल कैंसर, इनफर्टिलिटी, ये सब इसमें नहीं आ गई है. तो राइट आंसर इसमें जो होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकेंड होगा, सर्वाइकल कैंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया डियर, देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर फॉर या क्लाइंट के लिए, साथ में क्या सर्वाइकल कैंसर है डियर, हु हैज एन इंटरनल रेडियम इम्प्लांट इन प्लेस, इंटरनल रेडियम इम्प्लांट किया गया है इन प्लेस में, तो ऑफर द बेड पेन एवरी 2 आवर्स, या प्रोवाइड पेरिनियल केयर ट्वाइस डेली, या चेक द पोजीशन ऑफ द एप्लीकेशन आवरली, या फिर ऑफर या लो रेसिड्यू डाइट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा ऑफर करेंगे लो रेडियस रेसिड्यू डाइट के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका बाउल मूवमेंट कैन डिफिकल्ट हो जाता है डियर विथ द रेडियम एप्लीकेटर इन प्लेस यदि हुआ है, तो बाउल को मूवमेंट जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। जो पर्पस होता है ऑफ लो रेसिड्यू डाइट इज डिक्रीज बाउल मूवमेंट, द बाउल इज क्लीन बिफोर थेरेपी एंड द वोमेन मेंटेन ऑन ए लो रेसिड्यू डाइट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट क्या किया जाएगा, बाउल डिस्टेंशन एंड डिफिकेशन। So to prevent dislodgement of the applicator, the client maintain or a strict bed rest and allowed only to turn from side to side. Perineal care आपका यहाँ पे जो बताया गया is vomiting during radium implant therapy, although any vaginal discharge should be reported to the physicians. It is rare of the applicator of extrude, so this is does not need to be checked every hour. ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर जो डियर हमारा ऑप्शन 4 होगा, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखिएगा डियर, यहाँ पे नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व या क्लाइंट विथ इंटरनल रेडियम इम्प्लांट फॉर टिपिकल एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ रेडिएशन थेरेपी टू द सर्विक्स। दिस इफेक्ट इंक्लूड्स, नर्स को एक क्लाइंट का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। केयरफुली ऑब्जर्व क्लाइंट विथ, साथ में क्या है कि हमारा विशिष्ट प्रतिकूल के लिए आंतरिक रेडियम प्रत्यारोपण के साथ, यहाँ पे क्या इंटरनल रेडियम इम्प्लांट किया गया प्रत्यारोपण के साथ, आपका जो भी सर्वाइकल कैंसर यहाँ पे जो बताया गया डियर सर्विक्स, यहाँ पे के लिए विकिरण चिकित्सा से जुड़े प्रभाव, इन प्रभावों में शामिल होगा, एसोसिएटेड विथ रेडिएशन थेरेपी, है ना, रेडिएशन थेरेपी टू द सर्विक्स। तो यहाँ पे सीवियर वेजाइनल इचिंग या कंफ्यूजन या हाई फीवर इन द आफ्टरनून और इवनिंग, या फिर नोजिया एंड फॉल वेजाइनल डिस्चार्ज। चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि नोजिया एंड फॉल वेजाइनल डिस्चार्ज। नोजिया एंड वोमिटिंग एंड फॉल वेजाइनल डिस्चार्ज कॉमन एडवर्स इफेक्ट होती हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी फॉर सर्वाइकल कैंसर। फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आपका may develop from the destructions and slowing of cells. The general discharge may persist from some time. General silent symptoms of this radiation include this nausea, vomiting, anorexia, and malaise. And vaginal itching, confusion, and high fever are not typical adverse effects of radiation therapy for cervical cancer. इसलिए इसमें राइट आंसर जो हुआ हमारा ऑप्शन 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखेंगे हम यहाँ पे, 28 years old male is diagnosed with acute epididymitis. The nurse should assess the client for epididymitis है। एक 28 वर्ष के पुरुष को क्या है आपका डायग्नोस किया जा रहा है एक्यूट एपिडिडायमिटिस के साथ, तो यहाँ पे आपका द नर्स वुड असेस द क्लाइंट फॉर, क्या असेस करेंगी, तो बर्निंग एंड पेन और यूरिनेशन, या फिर सीवियर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, या फॉल स्मेलिंग इजैक्यूलेट, या फॉल स्मेलिंग यूरिन। चार ऑप्शन में राइट आंसर दिया, ऑप्शन सेकंड आएगा, सीवियर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। ओके यहाँ पे जो ये चीजें हैं, एपिडेमाइटिस कॉजेज एक्यूट टेंडरनेस होगा इसमें, एंड प्रोनोट स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम होगा, ग्रेजुअल वनसेट ऑफ यूनिलैटरल स्क्रोटा पेन, यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड फीवर आर अदर की साइंस। एपिडेमाइटिस इज ऑकेजनली देखने को मिलेगा डियर, बट नॉट रूटीनली एसोसिएटेड विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बर्निंग एंड पेन ऑन यूरिनरी एंड foul smelling, ejaculated or urine are not classic symptoms of एपिडिडायमिटिस। ये सब जो है डियर ये इसका क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है, जैसे हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये जो वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर आपका एपिडी
एपिडिडाइमाइटिस जो आपका दिया गया, इन्फ्लामेशन ऑफ दी क्या होता है, coiled tube, that is called epididymitis at the back of the testicle में dear, ठीक है ना। तो ये जो होगा आपका राइट आंसर क्या हुआ इसके अनुसार, ऑप्शन सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a 20-year-old client is being treated for epididymitis, teaching for this client should include आपका the fact the epididymitis is commonly a result of a, ठीक है ना। 20 वर्ष का क्लाइंट का इलाज किया जा रहा है जिसमें क्या है, एपिडिमाइटिस। इस क्लाइंट के लिए शिक्षण में शामिल होना चाहिए कि एपिडिमाइटिस आमतौर पर इसका परिणाम है किसका, वायरस, पैरासाइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आया, ऑप्शन थर्ड आया, यानी कि एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें जो थर्ड ऑप्शन राइट होगा mean younger than 35 years, younger than 35 years. Epididymitis is most frequently caused by sexually transmitted infection से होता है डियर। causative organism are usually क्या होगा, कैलेमटिया होगा, निजेरिया, गोनोरिया हो सकता है। the other major form epididymitis is bacterial caused by देखिए Escherichia coli और Pseudomonas organism. The nurse should always include safe sex teaching for a client with epididymitis. The client should also क्या होगा आपका be advised against आपका एग्नोजेनाइटल इंटरकोर्स बिकॉज दिस इज मेड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड्स टू द एपिडेमाइसिस। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन थर्ड हुआ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट टू परफॉर्म टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन द नर्स एक्सप्लेन दैट द एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म। वेन टीचिंग यहाँ पे क्या है कि एक क्लाइंट को व्यसन प्रदर्शन करने के लिए सिखाते समय स्व परीक्षा नर्स बताती है कि परीक्षा प्रदर्शन किया जाना चाहिए। वेन टीचिंग जब टीच करें क्लाइंट को परफॉर्म किया टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो नर्स एक्सप्लेन क्या करेगी, एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म आफ्टर इंटरकोर्स किया जाएगा या एट द एंड ऑफ द डे या फिर आपका आफ्टर या वार्म बाथ और शावर या फिर आफ्टर एक्सरसाइज। चार